100 फुट ऊंचे स्तंभ पर लहराने वाला तिरंगा गया कहां? आन बान शान से लहराने वाला राष्ट्र ध्वज तिरंगा 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर शान से लहराता था, अब नहीं आता है नजर। संबंधित विभाग के अधिकारियों के गोल गोल जवाब बने चर्चाओं में। फरवरी माह में दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था लोकार्पण। नमस्कार, समाचार विस्तार से। आन बान शान से लहराने वाला राष्ट्र ध्वज तिरंगा, 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर लहराने वाला तिरंगा अब नजर नहीं आता है। पिछले कई महीनों से सिर्फ स्तंभ नजर आ रहा है। क्या सच सुना आपने? मध्य प्रदेश के दमोह की बात कर रहे हैं हम। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर आन बान शान से तिरंगा लहराता था। फरवरी माह में एक भव्य समारोह में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह के मुख्य अतिथि थे दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। उन्होंने अपने मुख्य अतिथ्य भाषण में कहा था कि यह हमारे गौरव का प्रतीक है। भव्य समारोह के दौरान इस तिरंगे का लोकार्पण किया गया था। परंतु अब यह तिरंगा पिछले कई महीनों से नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ स्तंभ दिखलाई देता है और यहां तक की बात है कि वह पट्टिका, वह शिलालेख भी गायब है जिस पर दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का नाम का उल्लेख था, वह भी नजर नहीं आता है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से जब चर्चा करनी चाहिए तो वो एक दूसरे पर टालते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ ही प्रकार का बयान देने का अधिकार नहीं है। राष्ट्र ध्वज कहां है? सबके जवाब अपने तरीके से हैं। एक दूसरे पर टालना, और जब उनसे पूछा गया कि यह शिलालेख कहां है तो वो कहते हैं लगा हुआ है, जबकि उस स्थान पर खाली देखा जा सकता है। स्तंभ बिल्कुल एकदम खाली है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर वह राष्ट्र ध्वज गया तो गया कहां? अगर उसमें कोई खराबी आई तो उसको लगाने में कई महीनों की देरी क्यों हुई? लगभग 4 माह बतलाए जाते हैं। 4 माह से यह सिर्फ स्तंभ नजर आ रहा है, राष्ट्र ध्वज यहां पर नहीं है। और वैसा ही हाल यहां पर लगे हुए शिलालेख का है कि लगभग 3-4 माह से उस शिलालेख का अता पता नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। जन चर्चाओं में विभिन्न प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। प्रश्न उपज रहे हैं जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कि आखिर इतनी बड़ी घोर लापरवाही क्यों हो रही है, किसके इशारे पर हो रही है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, राष्ट्र ध्वज क्यों नहीं लगाया गया है। 15 अगस्त आने वाला है, देश की आजादी का पर्व है, और उसके पूर्व भी यह स्तंभ रिक्त दिखलाई दे रहा है। प्रश्न अनेक उपज रहे हैं। आखिर दोषी कौन है? क्या ऐसे दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी? राष्ट्र ध्वज
फिर लहराएगा कि नहीं। जो शिलालेख वहां से हटा दिया गया है या तोड़ दिया गया है या रख दिया गया है, उसकी जांच होगी कि नहीं, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी कि नहीं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उपज रहे हैं। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।